कल मेरे पास एक कॉल आई, उसमें हस्बैंड ने मेरे से पूछा कि सर मेरी वाइफ मेरे को छोड़ के जा चुकी है, 4 महीने से वो आ नहीं आ रही, तो मैं क्या लीगल स्टेप उठाऊं, उसमें क्या मैं डाइवोर्स केस फाइल कर दूं उसके ऊपर। तो मैंने उसको राय दी। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अजय गिरी ग्रिल ऑफिस पर आपका अपना स्वागत करता हूं। ये वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। तो हस्बैंड इसके अंदर सोचते हैं कि भाई मेरी वाइफ चली गई मेरे को छोड़ के, अब मैं उसके खिलाफ डाइवोर्स केस फाइल कर दूं स्टार्टिंग में ही। तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, आप कभी भी फर्स्ट स्टेप मत उठाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट स्टेप उठाओगे, डायरेक्ट डाइवोर्स फाइल करोगे, तो आपको मेंटेनेंस भी उसको ज़्यादा देना पड़ेगा। और जो आप डाइवोर्स केस फाइल करोगे, जो लिटिगेशन चार्जेस होंगे, जो वो एडवोकेट हायर करेगी आपकी वाइफ, उसके भी पैसे आपको ही देने पड़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप इस चीज़ से अवॉइड करें कि मेरे को डाइवोर्स केस फाइल करना है नहीं करना। वाइफ आपकी जा चुकी है तो आपको सबसे पहला स्टेप यही लेना है कि उसके पास आप सेक्शन 9 का लीगल नोटिस भेजो। एक बार, 2 बार, 3 बार आप उसको भेजते रहो। अगर वो रिसीव कर लेती है एक बार, वो 15 दिन में आपके नोटिस का जवाब नहीं देती है, देन आप सेक्शन 9 फाइल करो। जज साहब के सामने बताओ, जैसे जज साहब मैंने इतने बार इसकी नोटिस भेज दी और ये आने को तैयार नहीं है। कोर्ट उसको फिर नोटिस करेगा, बुलाएगा उसको कोर्ट में कि उससे पूछा जाएगा कि हाँ आप किस वजह से नहीं आना चाहते हो। पर अगर आपने डाइवोर्स केस फाइल कर दिया तो आपको लिटिगेशन चार्जेस भी देने पड़ेंगे और मेंटेनेंस भी ज्यादा देना पड़ेगा आपको। इसलिए सबसे पहले आप सेक्शन 9 फाइल करें। क्योंकि अगर आपने डाइवोर्स केस डायरेक्टली फाइल कर दिया तो आपकी वाइफ उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी कि वो सामने वाला मेरे से डाइवोर्स मांग रहा है। वो फिर किसी एडवोकेट के पास जाएगी, वो फिर बोलेगी उसको कि सर मेरे को इसको फंसाना है, अब आप मेरे को केसेस क्या क्या लगा सकते हैं। तो वो आपके ऊपर झूठे केसेस लगा देगी, 498 हो गया, डीबी हो गया, मेंटेनेंस हो गया, बहुत सारे केसेस आपके ऊपर झूठे लगा देगी। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे केस वो ना फाइल करे। सबसे पहले उसको केस फाइल करने दो। अगर आप दोनों में कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो सबसे पहले उसको केस फाइल करने दो। वो केस फाइल कर देगी, देन उसके बाद आप डाइवोर्स का केस फाइल करो। और जज साहब को बताओ कि जज साहब मेरे ऊपर इसने इतने झूठे झूठे केस लगा रखे हैं, जिस जो मेरे लिए एक मेंटल क्रुएल्टी है और मैं इससे एक डाइवोर्स चाहता हूं मैं इससे। देन आप डाइवोर्स कब डायरेक्ट फाइल कर सकते हो? आपकी वाइफ अगर एडल्ट्री में रह रही हो, लिविंग में रह रही हो, या किसी के साथ शादी कर ली हो उसने आपको छोड़ के, तो आप सबसे पहले क्या करें, एविडेंस इकट्ठा करें। जो भी एविडेंस है, मैरिज फोटोग्राफ है, साथ में फोटोग्राफ है, उसकी चैट्स हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रही हो कि मैंने शादी कर ली है दूसरी, आपको मेरे साथ अब नहीं रहना, ये सब। तो ये सब चीज आप फिर कोर्ट में लगाइए, क्रुएल्टी बेस पे डाइवोर्स फाइल करें। तब उसमें ये आप उस टाइम पे फर्स्ट टाइम डायरेक्ट लगा सकते हैं। पर अगर आपकी वाइफ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप डायरेक्ट डाइवोर्स केस मत लगाना। अगर आपकी वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, ये सब चीजें फुलफिल कर रही है और आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तभी आप इसको डाइवोर्स तुरंत लगा दो। कोई सेक्शन 9 नहीं लगाना उस टाइम पे। पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले अपनी सेफ साइड के लिए सेक्शन 9 हमेशा फाइल करें। क्योंकि इससे क्या रहेगा, आपको मेंटेनेंस भी कम देना पड़ेगा और लिटिगेशन चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसने तो ऑलरेडी आपके ऊपर सारे केस ठोक रखे हैं। तो मेरी सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, जिसकी भी वाइफ उनको छोड़ के जा चुकी है और उनके माइंड में अगर डाइवोर्स का केस फाइल करने की वो सोच रहे हैं, तो प्लीज वो डाइवोर्स केस फाइल ना करें सबसे पहले। हाँ, अगर वो एडल्ट्री में रहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉम्बो पैक मिल जाएगा, आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आप इस चीज से बचें और सेक्शन 9 फाइल करें। अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी लीगल अपडेट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।